क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग धंधों का विनाश कैसे हुआ, स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10वीं 11वीं 12वीं परीक्षा में और आम जीवन में भी इम्पोर्टेंट है हमारे। और IAS PCS की मेंस परीक्षा तक भी यह क्वेश्चन काफ़ी रोल करता है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। देखिए, जो भी सुंदर चीज़ या अच्छी लगने वाली चीज़ होती है एक प्राकृतिक प्रोसेस है, वो हर व्यक्ति को अच्छी लगती है। वही बात, यही मनोविज्ञान का सिद्धांत है और यही मनोविज्ञान का सिद्धांत हमारे उद्योग धंधों के विनाश करने में कारगर सिद्ध होता है। वो कैसे होता है? क्योंकि अंग्रेज भारत से कच्चा माल लेकर इंग्लैंड में जाते हैं। क्योंकि इंग्लैंड में उद्योग क्रांति आ चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब है कि वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें बन चुकी थी, बड़ी बड़ी मशीनें तैयार हो चुकी थी। और वहाँ पर जो मशीनों से तैयार माल होता था उसमें लागत भी कम आती थी और अच्छा और सुंदर दिखाई देता था। और भारत में जो हाथ से तैयार माल था वो तैयार माल महंगा भी पड़ता था और महंगा भी होता था। जैसे कि आपने देखा होगा बाजार में जो स्वेटर जर्सी वगैरह आती हैं मशीन के द्वारा बनी हुई, वो हाथ से बुने गए स्वेटर या जर्सी के मुकाबले बहुत अच्छे और आकर्षक लगते हैं। हम उनको ज़्यादा पहनते हैं, अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर तैयार किया गया माल कम पैसों में तैयार हुआ और कम पैसों में तैयार होने के बाद भारत में आया और उन्होंने जितनी उस माल की लागत थी उससे कई गुना लागत में बेचा और वह भारतीयों को अच्छा, सुंदर, आकर्षक और कम मूल्य में पड़ता था। भारत में तैयार किया गया माल अच्छा नहीं लगता था, महंगा पड़ता था। भारत से बाहर इंग्लैंड में जो माल तैयार होता था वह कम लागत में भी तैयार होता था और अच्छा लगता था। भारतीयों को वह माल कम रुपये में मिल जाता था और आकर्षक भी था, अच्छा भी था। यही कारण है कि हमारे उद्योग धंधे चौपट हो गए और हमारे जो उत्पादन करता थे वो इंग्लैंड की मशीनों के आगे फीके पड़ गए। और इसी तरह से इस मनोविज्ञान का सिद्धांत लागू होते हुए हमारा उद्योग पिछड़ गए, हमारे बुनकर पिछड़ गए और अंग्रेजों का माल अस्थापित बाजार में हो गया। उनकी एक तरह से धीरे धीरे मोनोपोली स्थापित हो गई, हमारी आर्थिक कमर टूट गई। और इन्हीं व्यवस्था को लेते हुए दादा भाई नौरोजी ने ड्रैन थ्योरी दी थी, जिसमें धन का निष्कासन दिया गया है कि भारत से किन रास्तों से धन बाहर गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।